जानवी कब काटा था आपको इस कुत्ते ने? करीबन 1 महीने पहले। अच्छा, तो कौन लेकर घूम रहा था उसको उस समय कुत्ते को? दीदी लेके घूम रही थी। तो उन्होंने कुछ कुत्ते के लिए कहा था या आपको कुछ कहा था? उस समय क्या हुआ था? उस समय मैं लिफ्ट में थी और उन्होंने एकदम से कुत्ते का पट्टा ढीला कर दिया। ये मेंटेनेंस वालों ने बता के हमारे पास लड़ने को आगे गए, पुलिस वाले कहता रहे, मीडिया वाले कहता रहे, भाई जानवरों में रहकर जानवर मत बनो, इंसान बने रह लो। दूसरे के भी बच्चे हैं, दूसरा भी इंसान है। मुझे सर एक चीज़ और लगती है कि ये डॉग ने एक बच्चे को नहीं, इसने कई लोगों को यहाँ पे बाइट किया है और शायद ये कहीं ना कहीं उस डॉग के बिहेवियर में आ रहा था कि वो सबको बाइट कर रहा था, तो शायद ऑनर को वो बिहेवियर बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। हमने उनके फ्लैट ओनर से बात की, उनको एक मेल की कि भाई आप तुरंत इस पे एक्शन लीजिए और इनको यहाँ से बाहर निकालिए, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गलत है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चार्म कैसले सोसाइटी में इस समय हम हैं। यही वो लिफ्ट है जिसकी तस्वीरें हम दिखाएं। यही वो लिफ्ट है जिसका जो वीडियो है CCTV का वो लगातार सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता एक छोटे बच्चे को काटता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद लिफ्ट के अंदर एक जो नोटिस है वो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसके द्वारा लगाया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अपने जब भी कुत्ते के साथ बाहर निकले तो इस लिफ्ट का प्रयोग ना करें और सीढ़ियों का प्रयोग करें। वहीं आपको दिखा दूं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि जो सोसाइटी में छोटे बच्चे हैं काफ़ी वो खेलते रहते हैं। उनके साथ भी कई बार छोटे बच्चों के साथ इससे पहले भी जो डॉग बाइट की घटना है वो सामने आ चुके हैं। यही जो कुत्ता लिफ्ट में उस बच्चे को काटता हुआ नज़र आ रहा है, उस कुत्ते ने यहाँ इस सोसाइटी में पहले भी कई बच्चों को काटा हुआ है। एक ये बच्ची हमारे साथ है, इसको भी इसी कुत्ते ने काटा था। बेटा नाम बता दीजिए, आप नाम क्या है? जानवी शर्मा। जानवी कब काटा था आपको इस कुत्ते ने? करीबन 1 महीने पहले। अच्छा, तो कौन लेकर घूम रहा था उसको उस समय कुत्ते को? दीदी लेके घूम रही थी। तो उन्होंने कुछ कुत्ते के लिए कहा था या आपको कुछ कहा था? उस समय क्या हुआ था? उस समय मैं लिफ्ट में थी और उन्होंने एकदम से कुत्ते का पट्टा ढीला कर दिया। तो बाद में आपसे कुछ कहा उन्होंने? आपको पुचकारा या कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। ये जो बच्ची के फादर हैं वो भी इस समय मौजूद हैं, जिसके साथ पहले ये घटना हुई है। सर नाम बताइए, नाम क्या है? राजीव शर्मा नाम है मेरा, ये बेटी है मेरी। सर कल की घटना का आपने CCTV देखा होगा? रात को पता लगा, मुझे आज सुबह ही पता लगा कि रात फिर यही हादसा हो गया CCTV में। बहुत हृदय विदारक घटना है। हृदय विदारक से जो है इनका व्यवहार ज़्यादा खराब है। अगर चलो किसी से गलती हो भी गई, बाई मिस्टेक हो गई, जानवर है, मगर इंसान का तो व्यवहार कोऑपरेटिव हो, वो तो अच्छा हो। ये मेरी बेटी, इसी को 1 महीने पहले काट लिया था, ये लिफ्ट में थी। इन पे इतना नहीं हुआ कि इससे पूछ ले बेटा तुम्हारा फ्लैट कौन सा है, चल तुम्हारे फ्लैट तक हम छोड़ करते हैं। मैंने आके इनसे पहले इसको दवाई गोली दिलवाई, लड़की को इंजेक्शन लगवा, आपत्ति जताई, तो वो फिर उल्टा बोलने लगे। बोले जी हमने जानबूझ कर थोड़े काट दिया। हालांकि उसके लड़की के फादर आए, वो बहुत अच्छे सज्जन इंसान है, 55-60 साल एज है। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उनको भाई साहब इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बताया जा रहा है कि जब बच्चे के फादर ने जब कल वाली घटना हुई उसने बात करने की कोशिश की तो उससे काफ़ी गलत व्यवहार किया। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं। तो सबसे अभी मुझे मेंटेनेंस वालों ने बता के हमारे पास लड़ने को आगे गए, पुलिस वाले कहता रहे, मीडिया वाले कहता रहे, भाई जानवरों में रहकर जानवर मत बनो, इंसान बने रह लो। दूसरे के भी बच्चे हैं, दूसरा भी इंसान है। जिसके बच्चे के साथ हादसा होता है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप उसको तो स्वाभाविक है कि जिसके बच्चे को कुत्ता काटता है और भी सोसाइटी के लोग हैं। पहले तस्वीरें दिखाऊं कि ये सोसाइटी वही सोसाइटी है जहां हम पहुंचे हैं, जहां जो कुत्ते काटने वाली घटना जो कल शाम हुई थी। और इस सोसाइटी के और भी लोग हैं जिनके बच्चों के साथ इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है। सर नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम तरुण है। मेरा नाम तरुण है सर। आपके बच्चों के साथ भी इसी तरीके की घटना हुई थी, तो क्या हुआ था सर उस समय? ये बता दीजिए। सर मैं ऑफिस की कॉल पे था, तो वो एकदम दोनों बच्चे थे, ये सर्दियों का टाइम था, धूप सेकने के लिए बाहर बैठाया था इनको। तो ऑल ऑफ सडन ये दोनों भागते हुए आए, कीचड़ में सने में बुरी तरह, और दे स्टार्ट क्राइंग कि पापा वो जो डॉग है ना कैस्पर स्काई, जिस डॉग ने लास्ट कल इवेंट हुआ है, उस डॉग ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। और द मोमेंट अटैक किया तो उनके जो ऑनर है दे वर नॉट अवेयर कि डॉग जो है अटैक कर रहा है। तो उनके साथ कोई और खड़े, तो उन्होंने बताया कि आप अपने कुत्ते को संभालो, और दोनों बच्चों को काट रहा है। तो इतनी केयरलेसनेस तो आई डोंट थिंक सो इट शुड बी। आप डॉग लेके चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा या तो उसका मजल्स पहनाओ, कवर करके चलो उसका मुंह वगैरह। और पार्क है, पार्क में शायद बच्चों का हक ज़्यादा बनता है बजाय डॉग। सर वो महिला का व्यवहार जिस तरीके से उस वीडियो में नज़र आ रहा है, तो उसको लेकर किस तरीके की राय है सोसाइटी के लोगों की?
सर देखिए, वो तो एक इंसानियत के नाते सबकी राय एक सी होगी कि अगर बच्चे को काट रहा है तो आपको चाहिए उसे रोकें या एटलीस्ट बच्चे को प्यार करो, उसे देखो, इंस्टेड ऑफ शोइंग द केयरलेसनेस कि आप उसने काटा और आप चल दिए। और मुझे सर एक चीज़ और लगती है कि ये डॉग ने एक बच्चे को नहीं, इसने कई लोगों को यहाँ पे बाइट किया है और शायद ये कहीं ना कहीं उस डॉग के बिहेवियर में आ रहा था कि वो सबको बाइट कर रहा था। तो शायद ऑनर को वो बिहेवियर बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। सर बताया जा रहा है कि बीगल ब्रीड का ये कुत्ता है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जब बच्चे के पिता ने पूछा कि उसको वैक्सीनेशन किया गया है तो जो मालकिन थी कुत्ते की, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसको वैक्सीनेट किया गया है नहीं किया गया है। सर अभी उस टाइम की सिचुएशन को बता नहीं सकता मैं, क्या है कि हो सकता है मे बी उनको खुद को डर लगा कि हाँ ये गलत हो गया तो वो अवॉइड कर रही हो बात करना। बट हाँ, वैक्सीनेशन तो जितने भी ऑनर्स हैं सब यही कहते हैं कि हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है। और सेकेंडली ये कुछ नहीं कहेगा। आप ये देखिए, इंसान के माइंडसेट का नहीं पता होता द मोमेंट वो कब कैसा गलत रिएक्ट कर जाए आपसे। तो आप हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि एक डॉग जो है आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ही विल ऑलवेज बी फ्रेंडली विद यू। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है। और लिफ्ट में आप जा रहे हैं, लिफ्ट में गेट खोलते ही आप एकदम डॉग बाइट करने लग रहा है तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। तो Same thing happened with my kids. देखिए, यही वो बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं, वो वही कुत्ता पहले भी कर चुका है। इन दोनों बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई थी। और भी जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनके साथ भी ये जो डॉग का व्यवहार था वो काफ़ी आक्रामक रहा। जो डॉग बाइट की घटनाएं थी वो लगातार सामने आई। और भी सोसाइटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम इसरार अहमद है। इसार जी, इस तरह की घटना हुई थी, आप किस तरीके से देखते हैं? एक जो जिस तरह का वीडियो सामने आया है, कुत्ते ने बच्चे को काटा था। देखिए, जानवर तो काट सकता है, कभी भी काट सकता है जी। और उसको इस तरह से बाउंड नहीं कर सकते। तो इसको मेरा ख्याल में कि अंदर कॉम्प्लेक्स में ही नहीं आना चाहिए जो कोई भी एनिमल, क्योंकि इसके कोई भी किसी भी उसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो इस बच्चे को काटा, इस बच्चे को मेरे बच गया, इस बच्चे को काट लिया था। बहुत छोटे से दांत लगा है इसके मेरे घर के अंदर, बच्चा मेरे सामने रहता, तो इस बच्चे को ही काट लिया। तो सर क्या चाहते हैं अब आप? किस तरह की समस्या आपको लगता है कि आपकी समस्या किस तरीके से हल हो? देखिए, इस चीज़ में बाउंडेशन लगाना चाहिए और मेरा ख्याल में कुत्ता आना ही नहीं चाहिए कैंपस में, क्योंकि आपके अपने पर्सनल वो है, और अगर है तो अपने घर में बंद करके रखिए। यहाँ मेंटेनेंस स्टाफ भी है। जब डॉग कुत्ते के काटने की घटना हुई उसके बाद जो सोसाइटी की लिफ्ट में है उसमें जगह जगह नोटिस भी चस्पा किया गया है कि आप कुत्ते को लेकर लिफ्ट में ना आएँ और कुत्ते को बाहर निकालते समय उसका ध्यान रखें, उसके मुंह पर मास्क लगाएं। सर नाम और परिचय बता दीजिए इससे पहले। मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं यहाँ पे मेंटेनेंस देखता हूँ। और सर कल एक घटना हुई थी, एक बच्चे को कुत्ते ने काटा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या इसमें कदम है जो सोसाइटी का जो स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ, वो उठा रहा है? सर हमने पहले से ही, आज से नहीं, पहले से ही इन घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि इस कुत्ते की आज पहली घटना नहीं है, ये आज से पहले भी करते आए हैं। हमने और लोगों को, जैसे कुत्ते पाल रखे हैं बहुत लोगों ने, तो सभी को एक नोटिस दिए हुए हैं और सभी के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाए हुए हैं कि अपने कुत्ते को जब भी बाहर निकालें तो मास्क लगा के निकालें, ताकि उनका किसी को काटने की घटना ना आए, क्योंकि कुत्ता जानवर होता है। दूसरा, अपने कुत्ते के गले में पट्टा डाल के रखें ताकि उसको आप अगर भागने लगे तो खिंच जाए। लोगों ने उसकी गर्दनों से पट्टा निकाल के और छाती पे पट्टा डालना शुरू कर दिया है, ताकि अब जिसके कारण कुत्ता कंट्रोल में नहीं रहता। हम लोगों ने उनके ओनर को भी मेल कर दिए। कल की घटना के बाद में जब ओवर हो गया, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया कुत्ते वालों का, तो हमने उनके ओनर से बात की, फ्लैट ओनर को बोला है कि यहाँ किराए पर रहते हैं परिवार। ये परिवार जिनका कुत्ता है यहाँ पे किराए पे रहता है। हमने उनके फ्लैट ओनर से बात की, उनको एक मेल की कि भाई आप तुरंत इस पे एक्शन लीजिए और इनको यहाँ से बाहर निकालिए, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गलत है। अच्छा, नोटिस भी चस्पा किए गए हैं सोसाइटी? हमने पहले से ही नोटिस चस्पा किए हुए हैं और नए नोटिस हमने लिफ्टों के अंदर भी लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने नोटिस बोर्ड पे पढ़ा नहीं, तो हम लोगों ने लिफ्ट के अंदर भी, जबकि हम लिफ्ट में लगाते नहीं हैं, लेकिन हमने लिफ्ट के अंदर भी लगा दिया है कि लिफ्ट के जरिए से कुत्ते को आप नहीं लेके आएंगे, जिसने भी कुत्ता पाला। अच्छा सर, एक चीज़ और कि क्योंकि आप वहाँ उस समय मौजूद थे जब घटना के बाद परिवार इस महिला से बात करने पहुंचा था, तो किस तरीके का व्यवहार था इस महिला का? क्या कुछ कहा उसने? जिस टाइम बच्चे के साथ में ये घटना हुई, वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, तो पापा जब उसके पास में गए तो वो बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही थी जी। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा उनसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया कि तुम कौन होते हो मेरे साथ में घूमने वाले, मेरे पीछे पीछे मत आओ।
और आप कौन होते हो मुझे मना करने वाले, इस तरीके के बिहाव में। तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जिसको उन्होंने मीडिया पे डाला। क्या पहले भी जो घटनाएं हुई उसमें पुलिस शिकायत हुई है? हाँ, उसमें भी 1 से 2 लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी, जिसके बाद में उन्होंने जाके माफ़ी वगैरह मांगी और कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। जैसे कि हमारे एक सज्जन हैं, हमारे भाई साहब हैं, उनके बच्चे के साथ भी ये हुआ था। उसको तो बाइट भी किया हुआ है, निशान भी है, अभी तक भी 1 महीने का बच्चे, बेटा इधर रहेगा, 1 महीना हो चुका है। देखिए बच्चे के यही पैर में बच्चा है, इसके जो बाइट निशान किया है वो अभी भी ताज़ा है। तकरीबन 1 महीने पहले इस बच्चे को यहाँ उसी कुत्ते ने काटा था, जिसके जो कल तस्वीरों में नज़र आया है, इस तस्वीरों काटते हुए। पूरी घटना को लेकर जो सोसाइटी के लोग हैं उनमें गुस्सा नज़र आ रहा है। हालांकि बच्चे के पिता ने पुलिस से भी शिकायत की है। अब क्या कुछ एक्शन गाजियाबाद पुलिस इस मामले में लेती है, ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक।